ये कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांग ली। बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका। अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? देश क्यों मौन है? नेता इस्तेमाल करते हैं, मौन हो सकता है। देश की महिलाएं क्यों मौन है? से 4 महीनों से गोल्ड मेडलिस्ट अपना न्याय रेपिस्ट के खिलाफ मांग रहा हो, रेपिस्ट के खिलाफ। और छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया। एक भी ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने कब ट्वीट किया और जोगी ने कब ट्वीट किया, आप उसको उठा करके देख लीजिए। हिंदुस्तान के लगभग पार्टी के नेता, जब हम गए जंतर मंतर पे, तब जाकर आपको आश्चर्य होगा, पार्टियों के नेताओं ने उसके पहले जाट और गुज्जर, जाट हमारी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट जो भारत का सम्मान दुनिया में, वर्ल्ड में जो सम्मानित किया, और जिस गोल्ड मेडल के आधार पर भारत को गर्व होता हो और हमारी आधी आबादी पर गर्व करता हो दुनिया, आश्चर्य होगा एक भी पार्टी हिंदुस्तान में आधी आबादी की वोट तो लेती है, लेकिन सिवाय पहलवान के कुछ पार्टियां जाकर के जंतर मंतर पर स्पीच तो दे दी, लेकिन कहीं भी किसी प्रदेश में जन अधिकार पार्टी को छोड़ के महिला पहलवान, गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों के पक्ष में अभी तक व्यापक रूप से किसी पार्टी ने धरना प्रदर्शन और एकजुटता दिखाने की कोशिश नहीं हुई। हम सबका सबसे ज्यादा दुख इन मुद्दों को लेकर के है। क्या ये सिर्फ जाट की लड़ाई है? क्या ये सिर्फ हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से की लड़ाई है? क्या ये बिहार के सारे 14 करोड़ में 8 करोड़ बेटियों और मां की लड़ाई नहीं है? क्या ये झारखंड की लड़ाई नहीं है? क्या ये वेस्ट यूपी की लड़ाई नहीं है? क्या ये हिंदी भाषी पट्टी और साउथ की लड़ाई नहीं है? पार्टियों का मौन होना ये बताता है कि हिंदुस्तान में महिलाओं को सिर्फ वोट का इस्तेमाल और पुरुष के अंडर में, चंगुल में रहने के लिए एक मानसिकता बनी हुई है। महिलाओं का रेस्पेक्ट इस कंट्री में कहीं नहीं है। कल ब्रिजभूषण शरण सिंह और पप्पू यादव आमने सामने आ जाते हैं। एक बाहुबली है तो दूसरे का कहना है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह की। साथियों, हम लोग जानते हैं कि पप्पू यादव को दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की पुरानी आदत है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग बाबा सिद्दीकी की हत्या कर देता है। पप्पू यादव सामने आते हैं और कहते हैं 2 टके के गैंगस्टर का 24 घंटे में खात्मा कर दूंगा। उसके बाद उधर से धमकियां आनी शुरू हो जाती है। पप्पू की फटने लगती है। शुरुआती चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन अब आमने सामने के मूड में दिखाई देते हैं और कहते हैं सरकार सुरक्षा लौटाना चाहती है तो लौटा दे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा जितना स्यापा है पप्पू यादव ने सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ही किया है। खैर, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि
लालू का परिवार पप्पू को गैंडा कह चुका है, गैंडवा। तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एगो बिहार में बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल उनका वजन है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। बाकी लोगों की भी आदत है कुछ से कुछ बोलते रहने की। इंटरनेशनल क्रिमिनल के खिलाफ लोग बोल देता है और उसके बाद सरकार से सुरक्षा मांगने चला जाता है। अब पप्पू यादव को मिर्ची लगती है। पप्पू तक जब बात पहुंचती है तो कहते हैं कि बृजभूषण शरण, नाम नहीं लेता एक दूसरे का लोग, सांसद जी कह के पप्पू कहते हैं कि बड़े भाई हैं, दाऊद से उनका पुराना नाता है, उन्हीं के बल पर उनका साम्राज्य है। लेकिन इन सब के बीच जंतर मंतर पर खुद पप्पू यादव ने बो दिए थे, बाहुबली वर्सेस दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पर जब महिला पहलवानों ने और पीछे करे खापियों ने, या मंगरुआ ये भी कह सकता है खापियों के दबाव में महिला पहलवानों ने, क्योंकि अब बहुत बात आ चुकी है, किसने जंतर मंतर पर बिठाया, किसको अध्यक्ष बनना था, किसने बिठाया, किसने आरोप लगवाया। हालांकि बृजभूषण बहुत बार कहते रहे हैं कि ये सब हुडा का रचा हुआ है। खैर, उस दौरान पप्पू यादव जंतर मंतर पर जाते हैं और पप्पू को तो बोलने की आदत है, फुटेज चाहिए, बकर बकर बोलते हैं तो खाता न बही, पप्पू कहे सो सही। पप्पू यादव ने पहलवानों के समर्थन में बृजभूषण को रेपिस्ट तक कह दिया और कहा कि 4 महीने से बैठी हुई हैं बेटियां, कोई इज्जत नहीं है। और उस रेपिस्ट, नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि बेटियों के पक्ष में ना तो प्रधानमंत्री कोई ट्वीट करते हैं, ना योगी जी कोई ट्वीट करते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ, पप्पू का कहना है, ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा का नहीं है, जाटों का नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है, राजस्थान का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। खाता ना बही, पप्पू कहे सो सही। तो पप्पू ने बृजभूषण को जो कहा था, और वही बात है, जो बोओगे वही काटोगे। नेता मौका ढूंढते रहते हैं, बृजभूषण भी दबने वाले हैं नहीं। तो जब बृजभूषण को मौका आया और पप्पू यादव को फटे में टांग अड़ाने की जब पुरानी आदत के कारण पप्पू लॉरेंस पर बयान दे देते हैं, तो बृजभूषण शरण ये कहते हैं 3-4 क्विंटल वजन है, बाहुबली हैं, अब सुरक्षा मांग रहे हैं। तो इसका भी जंतर मंतर पर ही बो दिया गया था। और पप्पू ऐसे अनगिनत बयान देते रहते हैं जिसके कारण पप्पू की आज ये अवस्था हुई है। गलत है, सही है, लेकिन पप्पू को बाचाल की तरह बोलने की आदत है। और जब ज़्यादा बोलोगे तो दुश्मन भी बनाओगे, और जब दुश्मन बनाओगे तो खतरा तो बना ही रहेगा। अब उस खतरे की बदौलत सरकार क्या करती है, पप्पू की सुरक्षा बढ़ाती है या जांच करती है, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पप्पू सिर्फ स्यापा कर रहे हैं। धन्यवाद।